इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव और नवभारत टाइम्स के परिवार के सभी परिवारजन, ठाकुर साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि नवभारत टाइम्स ने मुंबई में 75 साल पूरे किए हैं और अपने अमृत काल की शुरुआत आज नवभारत टाइम्स कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब नवभारत टाइम्स की शताब्दी होगी उस समय भी हम सभी लोग उस कार्यक्रम में भी मौजूद होंगे। 75 साल का ये सफर बहुत ही अच्छा सफर रहा है और एक प्रकार से हिंदी भाषा के राष्ट्रीय अखबार के रूप में नवभारत टाइम्स ने पूरे देश के ओपिनियन को सहेजने का, संवारने का, उसको शेप देने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया के कई प्रकार हमारे सामने हैं। अखबार जो एक प्रकार से हम ऐसा मानते हैं कि हमारे माध्यमों का कि रीढ़ के रूप में हम दैनिक अखबारों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। और अभी तो चूंकि मैं दिल्ली में एआई कॉन्फ्रेंस में था और वहां से सीधा यहां आया हूं, तो अब आपका अगला मुकाबला एआई के साथ भी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारी अलग अलग प्रकार के जो माध्यम तैयार हुए हैं, इन माध्यमों में आज भी अगर हम लोग देखें तो जो एक मीडिया के इथोस होते हैं उनको सहेजने का, संवारने का और उनको कंजर्व करने का काम ये हमारे अखबारों ने किया है। और आज भी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे अखबार काम करते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सब में डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन अखबारों को डिलीट का ऑप्शन नहीं है। 75 साल पहले आपने जो पहली न्यूज छापी वो न्यूज आज भी वही है। आप उसका एक अक्षर भी नहीं बदल सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण आज भी अखबारों की क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता ये बहुत बड़ी है। और इस क्षेत्र में अगर हम नवभारत टाइम्स को देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार के रूप में हम इसकी ओर देख सकते हैं, जिसने लगातार खबरों को सही रूप से, सही रूप में, सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और पाठकों की रुचि अनुरूप सब प्रकार की खबरें, सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार की जानकारी उन तक पहुंचे, इसलिए अपने अलग अलग सप्लीमेंट्स के माध्यम से
उनकी रुचियों को पूरा करने का काम किया है। और विशेष रूप से जिस समय परीक्षा की घड़ी हुई, जिस समय कोई संघर्ष की बात हुई, ऐसे समय नवभारत टाइम्स ये बिल्कुल सटीकता के साथ और जिन विचारों पर वो बना है उन विचारों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अखबारों में अपनी अलग पहचान ये नवभारत टाइम्स ने बनाई है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप 75 साल पूरे कर रहे हैं। जब नवभारत टाइम्स के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और यह सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज हम लोगों ने बहुत लोगों को पुरस्कार से नवाजा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो नवरत्न पुरस्कार यहां पर दिए, वैसे तो सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही डिजर्विंग लोगों को आपने ये पुरस्कार दिए हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो नवरत्न पुरस्कार आपने यहां पर उन पुरस्कारों के लिए जिनको चुना, मैं ऐसा मानता हूं कि उनको चुनने के बाद इस नवरत्न पुरस्कार का सम्मान बढ़ा है। ऐसे लोगों को आपने चुनकर इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं और जो इस मुंबई की स्टोरी को हमारे सामने बयां करते हैं। किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति छोटा सा सपना लेकर मुंबई में आ सकता है और उस सपने को बड़ा कर सकता है। किस प्रकार से मुंबई सभी को अपनी बाहों में लेकर पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और किस प्रकार से ये जो मुंबई की प्रकृति है, इस प्रकृति में हर व्यक्ति अपने लिए जगह ढूंढ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी की स्टोरीज से ये बात हमारे सामने अधोरेखित हुई है, प्रतिपादित हुई है। मैं सभी अवार्ड विनर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ऐसा ही अच्छा कार्य लगातार आगे भी वो करते रहे और नवभारत टाइम्स के माध्यम से जो भी सकारात्मक कार्य होता है वो कार्य समाज के सामने लाया जाए। मुझे याद है एक समय ठाकुर साहब आपने तय किया था, मुझे पता नहीं, मैं आजकल जरा अखबार कम पढ़ पा रहा हूं, पूरा अखबार नहीं पढ़ता हूं, बस कुछ कटिंग्स मेरे पास आते हैं उनको पढ़ता हूं। लेकिन एक समय आपने तय किया था कि नवभारत टाइम्स में रोज पॉजिटिव न्यूज आएंगी। मुझे पता नहीं अब वो परिपाठी आपकी जारी है या नहीं है, पर मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब हर जगह नेगेटिविटी परोसी जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मकता का दीप जलाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, किसी कारण से बंद कर दिया है तो अमृत काल में उसको वापस शुरू कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं जो नकारात्मकता होती है वो हमारी नजर में जल्दी आती है, लेकिन हमारे आसपास अगर हम देखें तो इतनी सकारात्मकता है, इतनी अच्छी चीजें चलती है, इतने लोग छोटी छोटी चीजें करके लोगों के जीवन को संवारते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भी आपके अखबार में जगह मिल रही है, मिलती रहेगी और मिलती रहनी चाहिए। यही शुभकामनाएं मैं देता हूं और जाते जाते इतनी दरखास्त करता हूं कि अगले साल, क्योंकि मैं तो हर साल आता हूं, आपका परमानेंट गेस्ट हूं मैं और मेरा तो तकिया कलाम ही है, मैं पुनः येईल, तो इसलिए मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अगले साल एक पुरस्कार मुझे भी मिलना चाहिए सबसे ज्यादा पुरस्कार देने के लिए।
और वैसे इन्होंने काफी प्रयास करके देख लिए कि समय की पाबंदी के लिए माइक को छुपाया जाए, लेकिन लोग ही ऐसे थे कि अगर उनको हम नहीं सुनते तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि इन पुरस्कारों के साथ भी नाइंसाफी हो जाती। इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आपने हर साल की तरह इस साल भी मुझे बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you very